नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ 2 के इस नए वीडियो में। और इसमें हम वीक 11 को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो बेस्ड होने वाला है चैप्टर 11.2 पे। और इसका जो कंटेंट है वो होने वाला है हेसियन मैट्रिक्स। और हेसियन मैट्रिक्स के द्वारा हम मल्टी वेरिएबल फंक्शन के लोकल एस्ट्रीमा, सैडल पॉइंट्स, ये सब चीज़ें डिस्कवर करना सीखेंगे। हमने सिंगल वेरिएबल के पहले किया है सॉल्व। सारे क्रिटिकल पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिनिमा मैक्सिमा सैडल पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अल्जेब्रिक मेथड से, ग्राफिकल मेथड से भी आपने देखा था। तो अब इस वीडियो में हम मल्टी वेरिएबल फंक्शन को अल्जेब्रिक मेथड से उसके एक्सट्रीमा यानी लोकल मिनिमा और मैक्सिमा और सैडल पॉइंट, ये सब चीजें सीखेंगे, जिसमें हेसियन मैट्रिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और हेसियन मैट्रिक्स के बारे में मैंने पिछले चैप्टर में कवर किया है और उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो इसको यहीं पर रोक दीजिए और वहां जाइए, वहां देखिए हेसियन मैट्रिक्स, उसके बाद इस पे आइए, ठीक है। तो इसमें कुछ आगे की बातें होंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहले स्लाइड में रिकॉल किया गया है जो आपने सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए पढ़ा था, उन चीजों को रिकॉल किया गया है। तो चलिए रिकॉल करते हैं क्या है चीजें। सपोज एफ इज ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट ए। ट्वाइस डिफरेंशिएबल है पॉइंट ए पे, एक फंक्शन है एफ। तो इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है, कैन बी अप्लाई टू चेक द नेचर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके। तो जो सेकेंड डेरिवेटिव थे उसको हम एफ डबल प्राइम में लिखते थे। सिंगल प्राइम में होता था फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव के लिए डबल प्राइम। तो वो अगर जीरो से बड़ा होता था, यानी पॉजिटिव वैल्यू होती थी, जीरो से बड़ा होता था, तब हम कहते थे कि ए इज ए लोकल मिनिमम है। ए जो है हमारा लोकल मिनिमम है उस फंक्शन के लिए। ए जो है वो लोकल मिनिमम है। ओके। और अगर जीरो से छोटा होता था, निगेटिव वैल्यू होती थी, तब उस ए पॉइंट पे फंक्शन जो होता था लोकल मैक्सिमम होता था, फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती थी। ठीक। और अगर उसका डबल डेरिवेटिव ए पर जीरो आ गया, इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो हम कहते हैं कि देन द टेस्ट इज इनकंक्लूसिव। इनकंक्लूसिव का मतलब हुआ कि कुछ नहीं कहा जा सकता क्या है। ठीक। तो ये चीजें हमने पढ़ रखी थी, इसको रिकॉल किया गया कि ऐसा था कुछ सीन। अब देखते हैं मल्टी वेरिएबल फंक्शन में क्या सीन होता है। तो मल्टी वेरिएबल फंक्शन में सीन होता है कि क्रिटिकल पॉइंट, ये आप जानते हैं, फिर से बता दूं क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट, कब होता है। क्रिटिकल पॉइंट तब होता है जब उसका ग्रेडियंट वेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। उस पॉइंट पे, ए टिल्ट पे ग्रेडियंट वेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, तो वो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, वो एग्जिस्ट कब कब नहीं करेगा? अगर किसी भी एक पार्शियल डेरिवेटिव, चाहे एक्स ले लो, चाहे वाई ले लो, या जेड है तो जेड ले लो, कोई भी एक पार्शियल डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक। दूसरा कंडीशन है कि एग्जिस्ट करता हो। अच्छा, फिर एग्जिस्ट करता हो लेकिन उसकी वैल्यू जीरो हो। ओके। तो ध्यान दीजिए, एग्जिस्ट करता और ग्रेडियंट की वैल्यू जीरो हो। ग्रेडियंट का वैल्यू जीरो होने का मतलब है कि सारे का डेरिवेटिव जो है वो जीरो होना चाहिए। ये नहीं कि एक्स जीरो हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं। सारा डेरिवेटिव जीरो होगा तब जाके ग्रेडियंट जीरो होगा। तो ग्रेडियंट जीरो होने का मतलब सारा डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। लेकिन डज नॉट एग्जिस्ट में सारे के डज नॉट एग्जिस्ट होने की जरूरत नहीं है, एक भी डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, सपोज दैट एफ एक्स जो है डज नॉट एग्जिस्ट हो गया उस पॉइंट पे, तो ग्रेडियंट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। लेकिन जीरो के लिए सारा जीरो होना जरूरी है। तो या तो सारे जीरो हो या डज नॉट एग्जिस्ट हो, तो वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। चलो ये तो बात समझ में आ गई, क्रिटिकल पॉइंट होता है। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट के आगे क्या, मैक्सिमा मिनिमा का क्या, सैडल पॉइंट का क्या, आइए देखते हैं, मजा आएगा। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स आर लोकल एक्सट्रीमा। ठीक है, हम जानते हैं वो सैडल पॉइंट होता है। कि सैडल पॉइंट क्या होता है कि वो एक क्रिटिकल पॉइंट होता है जहां पर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है और ग्रेडियंट जीरो भी होता है, लेकिन वो लोकल एक्सट्रीमम नहीं होता, मतलब लोकल मिनिमा या मैक्सिमम नहीं होता। मतलब एग्जिस्ट भी करेगा, जीरो भी होगा ग्रेडियंट, लेकिन वो एक्सट्रीमम नहीं होगा, यानी मिनिमा या मैक्सिमम नहीं होगा। वो सैडल पॉइंट होता है, सैडल पॉइंट। ठीक। ओके। चलो, अब आता है कि हम कैसे हेसियन टेस्ट करके इस चीजों को पता करेंगे। हेसियन टेस्ट, क्लासिफाइंग क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ फंक्शन एक्स वाई। हम दो ही की इसमें बात करेंगे, दो वेरिएबल होंगे एक्स एंड वाई, ज्यादा भी टेंशन लेने की होती है, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल है, R2 की बात करेंगे। तो
हेसियन टेस्ट जो हम अप्लाई करेंगे तो हेसियन मैट्रिक्स बनता है, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। तो अगर डिटर्मिनेंट जीरो से बड़ा है, अगर डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो से बड़ा है और डिटर्मिनेंट जीरो से बड़ा है, तब दूसरी कंडीशन हम देखेंगे जो हमारा एफ का एक्स एक्स है, मतलब डबल एक्स वाला जो है डेरिवेटिव है, एक बार एक्स के लिए किया फिर दोबारा एक्स के लिए किया, वो वाला जो डेरिवेटिव उस पॉइंट पे जीरो से बड़ा है, तो वहां पे वो लोकल मिनिमम होगा। जीरो से छोटा है तो लोकल मैक्सिमम होगा। समझ गए? बातें वही, सब कनेक्शन लगभग है, उल्टा है थोड़ा सा कि जीरो से बड़ा का मतलब पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा, निगेटिव है तो मैक्सिमम होगा। ठीक है, साइन उल्टा हो जा रहा है यहाँ पे। डबल एक्स की जो है डेरिवेटिव, वो अगर जीरो से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, तो वहां पर फंक्शन जो होगा मिनिमम होगा। जीरो से छोटा यानी निगेटिव है, तो फंक्शन जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया कि जब डिटर्मिनेंट जीरो से बड़ा होगा तब, ये दोनों कंडीशन में डिटर्मिनेंट जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब आ गया कि डिटर्मिनेंट ही छोटा हो गया जीरो से, तो डिटर्मिनेंट छोटा हो गया तब वो पॉइंट जो है सैडल पॉइंट, 0 पॉइंट सैडल पॉइंट होगा। ठीक है, अब बराबर हो गया जीरो से तब इनकंक्लूसिव हो जाएगा, रिजल्ट आपका इनकंक्लूसिव हो जाएगा अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लीजिए, क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व करना होगा, ये चीजों का यूज होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, छाप लो, जैसा करना है कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको सर ने समझाया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो मैं अपना टाइम इसमें वेस्ट नहीं करूंगा। ये आप स्लाइड भी देख सकते हो, पीडीएफ भी आपके पास होगा, वीडियो तो है ही आपके पास, तो ये आप वहां से देख लेना, हम एक्टिविटी में दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे आप देख लो। ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में सर ने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो सर को थैंक यू बोलते हैं यहाँ पे, और हम चलते हैं एक्टिविटी क्वेश्चन पे। ओके, चलो एक्टिविटी क्वेश्चन करते हैं भाई, खुल जा सिम सिम। 11.2 एक्टिविटी क्वेश्चन। आओ। तो फंक्शन हमारा है एक्स लॉग वाई, उसका हेसियन मैट्रिक्स देखिए, हेसियन मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं, कैपिटल एच स्मॉल एफ एक्स वाई। डिनोट द हेसियन मैट्रिक्स ऑफ एफ एट एक्स वाई, ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट। हमें हेसियन मैट्रिक्स बनाना होगा, सिंपल बात। चलो करते हैं। तो फंक्शन का हम x के लिए डेरिवेटिव करते हैं, क्या होगा, x के लिए करेंगे तो log y कांस्टेंट हो जाएगा, सिंपल, ये हो जाएगा log y। ठीक, अच्छा जी, हम ऐसे क्यों करते हैं, हम वो करें ना, ग्रेडियंट वेक्टर बनाते हैं सीधे। चलो थोड़ा हम फास्ट काम करते हैं, आप लोग भी साथ दीजिए, फास्ट चलते हैं। x वाला हो गया log y, y वाला क्या होगा, y वाला होगा x अपॉन वाई। ठीक, ये होगा। तो ग्रेडियंट वेक्टर को अगर हम 0, 0 करें, इक्वेट करें तो क्या वैल्यू जाएंगी, log y कब जीरो होगा, log y जीरो होने के लिए हमारा y जो है 1 चाहिए। ठीक, अच्छा जी, तो y 1 रख देंगे तो ये वाला टर्म जीरो कब होगा, x बाई वाई जीरो कब होगा, अगर y 1 है तो x इज इक्वल टू जीरो, या तो हमारा हो गया क्रिटिकल पॉइंट हो गया 0, 1। ठीक है, या चलो अब हेसियन मैट्रिक्स बनाते हैं। हेसियन मैट्रिक्स, खुल जा सिम सिम। हेसियन मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले ये जो हमारा ग्रेडियंट है इसको x के लिए डेरिवेट वो कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो log y को x के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, जीरो होगा। ओके, x बाई वाई को x के लिए करेंगे तो क्या होगा, 1/y होगा। ओके, अब इसको y के लिए करो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट तो y के लिए करेंगे तो log y का क्या होगा, 1/y होगा। और x बाई वाई के लिए करेंगे तो y का क्या होगा, तो x इंटू वाई टू द पावर -1, तो माइनस सामने आ जाएगा और x की पावर y की पावर -2 हो जाएगा, और वो नीचे आ जाएगा तो वाई स्क्वायर। ये सीन बन गया। ओके, तो कह रहा है कि रैंक ऑफ हेसियन मैट्रिक्स 0, 1 के लिए, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 रख देते हैं, इसमें क्या सीन बनेगा देखते हैं। x की वैल्यू 0, ये तो है ही, y की वैल्यू 1 तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 2 पिवोट एंट्री मिल रही है, तो रैंक इसका 2 है, तो ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है। अच्छा जी,
तो 0,1 हमें मिला था क्या, क्रिटिकल पॉइंट। तो ये मिनिमम होगा या क्या होगा? आइए हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो। तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या हो गया, 0 - 1, ये हमारा निगेटिव आ गया। तो हमने वहां पर जो पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट निगेटिव का मतलब क्या होता है, ये चीज को मैं बोला था, आप याद करके रखो। आपने याद नहीं किया है तो हमें देखना पड़ेगा। तो देखो, डिटर्मिनेंट अगर 0 से छोटा हो गया तो सैडल पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, अरे यार कहाँ गया, डिटरमिनेंट छोटा हो गया तो ये हमारा -1, मतलब इस पॉइंट पे सैडल पॉइंट हो गया। 0,1 इज ए सैडल पॉइंट। ठीक है, सुंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस फंक्शन। ओके, 0 0 इज ए सैडल पॉइंट। ओके, आओ देखते हैं। तो सिंपल, हमें ग्रेडियंट वेक्टर निकालना पड़ेगा। चलो निकालो। ग्रेडियंट वेक्टर क्या होगा, एक्स के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x और ए वाई, 2x प्लस ए वाई, एंड वाई के लिए करेंगे तो 2by। ओके, और इधर हो जाएगा प्लस ax। ठीक है ये चीजें हो गई। तो अब कह रहा है कि 0,0 इज सैडल पॉइंट ऑफ f इफ 4b माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन 0। ओके, तो 0,0 का क्रिटिकल पॉइंट है। पहले 0,0 देखो क्रिटिकल पॉइंट हो रहा है। एक्स एंड वाई के लिए अगर हम 0 0 रख दें तो हमें मिल रहा है 0,0 मिल रहा है, यानी कि ग्रेडियंट वेक्टर 0,0 पे 0 हो रहा है, तो 0 0 तो क्रिटिकल पॉइंट है। अब ये क्या है, मिनिमम है मैक्सिमम है, हमें इसका बनाना पड़ेगा हेसियन मैट्रिक्स। तो चलो बना देते हैं हेसियन मैट्रिक्स। तो हेसियन मैट्रिक्स के लिए आपका जो ग्रेडियंट है, पहले उसको एक्स से करो डिफरेंशिएट। तो 2x प्लस ए वाई, तो एक्स के लिए करेंगे तो ये जाएगा 2, इसको करेंगे x के लिए तो क्या होगा, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये करेंगे तो a। फिर ग्रेडियंट वेक्टर को करो दोबारा y के लिए, तो इसमें y के लिए करेंगे तो क्या होगा, 2x, तो ये कांस्टेंट हो गया, ए वाई में a आ जाएगा। फिर इसको y के लिए करेंगे डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। ठीक, 2b हो गया। तो हमारा वो क्या हो गया, डिटर्मिनेंट, क्या बोलते हैं उसको, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 4b माइनस ए स्क्वायर। 4b माइनस ए स्क्वायर हमारा डिटर्मिनेंट है। तो अगर हमारा डिटर्मिनेंट है और ये क्या है, हमारा डबल एक्स है, ये हमारा क्या है, एफ एक्स एक्स, एक्स का डबल डिफरेंशिएशन है जो कि हमारा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने पर क्या होता है, मिनिमम होता है फंक्शन। कब, जब डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 से बड़ा हो गया तो ये हमारा पॉइंट जो है वो मिनिमम हो जाएगा 0 0 के लिए। नो 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 बाबा नो, हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स वाई तो है ही नहीं ना। 0 रखो, 0 0 रखो, कुछ भी रखो, इसमें तो एक्स वाई है ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4b माइनस ए स्क्वायर ही आएगा। तो दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या लिखा है, 0 0 इज ए शैडल पॉइंट इफ 4b माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन 0। अगर 4b माइनस ए स्क्वायर डिटर्मिनेंट है वो अगर लेस देन 0 हो जाए तो सैडल पॉइंट हो जाएगा। सही बात है, अगर वो लेस देन 0 हो जाता है तो लेस देन 0 के लिए तो सैडल पॉइंट होता है। ये बात सही है आपकी। ठीक है, ओके। करा कि सैडल पॉइंट होगा अगर ये ग्रेटर देन 0, ये तो सरासर गलत है। अगला करा है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबल पेयर्स ऑफ ए बी फॉर विच एफ हैज लोकल मिनिमम एट 0 0। अच्छा जी, एफ हैज लोकल मिनिमम, मिनिमम किस केस में होगा, मिनिमम उस केस में होगा, पहले तो हमारा डिटरमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके ओके, चलो अगर हमारा डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 हो गया तो हमारा जो डबल एक्स है एफ एक्स एक्स, वो उसकी वैल्यू 2 है, वो तो पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। तो ऐसे केस में जो होता है हमारा मिनिमम ही मिलता है। तो मिनिमम मिलेगा जब हमारा ये सिर्फ कंडीशन चाहिए ग्रेटर देन 0 हो। तो ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब ये 4b इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर हो। तो 4b अगर ग्रेटर देन ए स्क्वायर हो, ऐसे तो इन्फाइनेटली मेनी पेयर्स अवेलेबल हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं। करेक्ट, देयर आर इन्फाइनेटली मेनी पॉसिबल पेयर्स ऑफ ए बी फॉर विच एफ एज ए लोकल मिनिमम एट 0 0। बिल्कुल, ए बी का आप कोई भी वैल्यू, ए का ए रख लो, 1 रख लो, इसका 2 रख लो, इसका 2 रख लो, इसका 3 रख लो, बहुत सारे पेयर बन जाएंगे ए बी के जिसके लिए ये कंडीशन फुलफिल करती हो और हमारा मिनिमम होने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। तो
ये ऑप्शन भी सही है। कह रहा इफ ए और बी 1 हो जाए देन एफ हैज ए लोकल मैक्सिमम एट 0 0। मैक्सिमम होने के लिए हमारा ये जो चाहिए वो माइनस चाहिए, जो कि है ही नहीं, तो मैक्सिमम कहाँ से होगा? ए बी को 1 करने से ये थोड़ी चेंज हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम की आप कंडीशन याद कर लो, फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि जब आपका डबल एक्स जो है ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम होगा। मैक्सिमम होने के लिए ग्रेटर लेस देन 0 होना चाहिए। ओके, डिटर्मिनेंट दोनों केस में बड़ा होना चाहिए। तो क्वेश्चन वहाँ क्या कहा था? क्वेश्चन वहाँ ये कह रहा था कि मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैक्सिमम होने के लिए तो माइनस में चाहिए, वो है ही नहीं, तो गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फंक्शन है, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द ऑप्शंस आर ट्रू? ओके, चलो ग्रेडियंट वेक्टर निकालो। ग्रेडियंट वेक्टर निकालना पड़ेगा भाई, इससे कोई शॉर्टकट नहीं हूँ। ग्रेडियंट वेक्टर निकालो। ये नहीं दिख रहा है, यही कर लेते हैं। ग्रेडियंट वेक्टर क्या है? एक्स के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x और प्लस वाई और प्लस 2, और y के लिए करेंगे तो क्या होगा? 2y प्लस एक्स और -2, ये होगा। तो इसको 0 0 इसको सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो। तो क्या हो जाएगा? ये 2x है, ये x है, तो हम इसको लिखते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 0 होगा। करने के लिए ग्रेडियंट वेक्टर को सॉल्व करने 0 रखेंगे, -2 उधर चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम कर देते हैं डबल एक्स, इसको डबल कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस 4y। ओके, और -2 का -4 हो जाएगा और इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो अब कर दो माइनस माइनस माइनस, कैंसिल आउट हो गया। -3y इज इक्वल टू -6, वाई इज इक्वल टू 2। वाई की वैल्यू 2 आ गई, तो x के लिए सॉल्व करो। y की वैल्यू 2 आ गई, तो हो गया 2x इज इक्वल टू, यहाँ से ले लो, 2x इज इक्वल टू -2 -2 -2 हो गया -4, तो x इज इक्वल टू -2। तो हमारी वैल्यू आ गई, क्रिटिकल पॉइंट आ गया -2, 2। ठीक, अगर -2, 2 इज ए क्रिटिकल पॉइंट। ग्रेट। ओके, ये गलत। हेसियन मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा भाई, हेसियन मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं हेसियन मैट्रिक्स। हेसियन मैट्रिक्स बनाने के लिए हमारा जो ग्रेडियंट है उसकी जरूरत पड़ेगी। 2x प्लस वाई प्लस 2 है, तो इसका हम x के लिए करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2, और इसको करेंगे x के लिए तो हो जाएगा +1, और फिर इसको y के लिए करेंगे तो हो जाएगा 1, और इसको करेंगे तो 2, तो 1 और 2, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है इसका? 4 - 1 इज इक्वल टू 3। अब पहला क्वेश्चन था डिटर्मिनेंट ऑफ द हेसियन मैट्रिक्स इज 3, करेक्ट। फिर कह रहा है कि ये जो 3 जो है हमारा 0 से बड़ा है। अब ये देख लो डबल एक्स क्या है, 2 है, वो भी हमारा 0 से बड़ा है, तो मिनिमम होगा फिर। तो कह रहा है एफ हैज ए लोकल मिनिमम एट -2, -2 -2, हमारा क्रिटिकल पॉइंट था, और उसके लिए डिटरमिनेंट 0 से बड़ा हो गया, और अब डबल एक्स जो है हमारा भी पॉजिटिव है, तो ये मिनिमम होगा। ठीक, कह रहा सैडल पॉइंट है, गलत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द हेसियन टेस्ट इनकंक्लूसिव फॉर दिस फंक्शन। ओके, तो ग्रेडियंट वेक्टर क्या है इसका? ग्रेडियंट वेक्टर होगा एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x², और अगला हो जाएगा प्लस के वाई, ये हो जाएगा, और y के लिए करेंगे तो हो जाएगा 3y² प्लस के एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब बना लो इसका हेसियन मैट्रिक्स बनाओ। हेसियन मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका x के लिए कर दो, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6x, और ये हो जाएगा k, और y के लिए कर दो, तो ये हो जाएगा k,
और ये हो जाएगा 6y। ठीक है, ओके। तो कह रहा है कि हेसियन टेस्ट इनकंक्लूसिव होना चाहिए। तो इनकंक्लूसिव कब होता है? जब डिटर्मिनेंट जीरो होता है। तो आओ डिटर्मिनेंट जीरो करते हैं। तो ये हो जाएगा। और अरे एक मिनट ठहरो ठहरो ठहरो। इनकंक्लूसिव एट जीरो जीरो, तो जीरो जीरो पे मैट्रिक्स बनाओ। तो जीरो जीरो बनाओगे तो हो जाएगा 6 के और 6। अरे नहीं बाबा, 6 6 थोड़े होगा, जीरो जीरो होगा ना। ओके, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? जीरो माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो के का वैल्यू क्या होगा? जीरो। ठीक है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा कह रहा है बहुत बढ़िया फंक्शन दिया हुआ है और ये सब सवाल पूछा है इसका, तो वही सब करना पड़ेगा। ग्रेडियंट वेक्टर निकालते हैं इसका। ग्रेडियंट वेक्टर के एकदम एडिक्टेड हो जाओ। क्या बनेगा इसका? 3 2 6 x² माइनस 6xy खत्म। y का क्या होगा? y का होगा y का थोड़ा सा होगा -3x²। ओके, और ये नहीं होगा, और यहाँ होगा -6y। ठीक है, ये होगा 6x² -6xy, 3 -3x² -6y। ठीक, तो इसको सॉल्व करो। सॉल्व करो जरा। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई? बड़ा टिपिकल लग रहा है। होगा होगा। यहाँ से उठाओ, इसको करो। 3x² -6y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा 6y इज इक्वल टू -3x²। तो y इज इक्वल टू क्या होगा? y इज इक्वल टू होगा x² बाई -2 या -x²/2। ये हमारा y हो गया। y की वैल्यू आ गई -x²/2। ठीक है, अब इसको यहाँ फिट कर देते हैं। y को यहाँ फिट कर दो। चलो इसको थोड़ा सा हम कुछ इसका कलरिंग चेंज करके इसे हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, अब y को यहाँ फिट करते हैं। तो हो जाएगा 6x² -6x, और यहाँ पे है -x²/2 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। तो 2 से ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 6x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3x³ इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। 3 से भाग दे देते हैं तो हो जाएगा 2x² प्लस x³ इज इक्वल टू 0। x को ले लो कॉमन, x² को कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 2 प्लस x इज इक्वल टू 0। सही जा रहा है ना भाई? तो यहाँ से क्या आ गया? x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2। अरे नहीं रे, गलत हो गया ना, गलत हो गया, यहीं गुड़ गोबर हो गया। अब देखते हैं क्या गलत हो गया। देखो, ये जब x के लिए करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2x³ का हो जाएगा 6x², और -3x² y का हो जाएगा -6xy, और ये भी तो है x -12x²। तो इसका भी तो होगा, क्या होगा? -24x होगा इसका। ठीक है, तो मिटा करके फिर से लिखता हूँ। अब मैं वीडियो एडिट वेडिट नहीं करूँगा, आप समझ लेना थोड़ा। 3 दूनी के हो जाएगा 6x² माइनस 3 दूनी 6xy -24x, ये होगा। ठीक है, ये हो गया। बाकी सब ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो हमने जो है सही किया है। y इज टू -x²/2 आ जाएगा। 6y बराबर -3x², तो y बराबर -x²/2। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग होगी, यहाँ से चेंजिंग होगी। यहाँ पे हमारा जो है -24x है। चलो, तो यहाँ पर हम मिटा करके फिर से करते हैं। -24x इज इक्वल टू 0 है, ये सब मिटा दो।
तो ये हो गया 6x² और प्लस 3x³ माइनस 24x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 3 से कर देते हैं डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2x² और प्लस x³ माइनस 8x इज इक्वल टू 0। ठीक, ओके। अब इसमें से x कॉमन ले लो, x को कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, इसको हम पहले लिख लेते हैं, ये होगा x² और ये हो जाएगा प्लस 2 और ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो एक वैल्यू आ गई आपकी x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम 0 करके देखते हैं। तो ये अगर 0 होगा तो कोई सोल्यूशन आएगा? 8 का ऐसा कि घटाने पे 2 आए, हाँ 4 और 2, 4 दूनी 8 तो होता है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा x² प्लस 4, अरे नहीं बाबा, यहाँ पर x भी रहेगा ना, देखो फिर से गड़बड़ कर रहे हैं। 2x² था तो इसमें से x कॉमन ले लिया तो x रहेगा, तो ये 2x होगा, तो 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 8 के बाद ये ब्रैकेट कहाँ लगा दिया, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 4 और x माइनस 2। ठीक है, तो x की वैल्यूज क्या आ गई, x की वैल्यूज आ गई 2 एंड -4। ठीक है, 0 हो गया, 2 हो गया, -4 हो गया, 3 वैल्यू आ गई। क्या कह रहा है कि f हैज ए 3 क्रिटिकल पॉइंट। सही है, 3 वैल्यू के लिए y की भी यहाँ से 3 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक, 0 0 इज ए लोकल मैक्सिमम, तो इसके लिए तो बनाना पड़ेगा हेसियन मैट्रिक्स, हेसियन मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। बनाओ हेसियन मैट्रिक्स। इसी को देख करके बनाएंगे। इसको देख करके हेसियन मैट्रिक्स बनाते हैं। चलो, तो हेसियन मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, x के लिए करो इसको, तो 6x² का हो जाएगा 12x। थोड़ा सफाई से करते हैं, ओके, ये मिटा दो, ओके ओके। तो ये जो x के लिए करेंगे तो 12x और माइनस 6xy है, तो ये हो जाएगा -6y और -24। ठीक, ओके, और इधर हो जाएगा -6x और उसका कुछ नहीं होगा। फिर इन्हें y के लिए करो, दोनों का y के लिए करो, तो पहला तो 0 हो गया, दूसरा हो गया -6x बस, और इधर वाला हो जाएगा y के लिए करेंगे तो -6। ठीक है, तो ये आ गया हेसियन मैट्रिक्स। अब क्या कह रहा है कि 0,0, तो हमारा x की वैल्यू 0 अभी आई है, तो 0 के लिए y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारा 0,0 एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो 0,0 इसमें रखो मैट्रिक्स में, तो क्या बन गया मैट्रिक्स हमारा, देखें मैट्रिक्स हमारा 0 0 रखेंगे तो ये जीरो बन जाएगा -24, और यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये -6 हो गया। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 24 इंटू 6 पॉजिटिव नंबर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू -6 जो है ये आ जाएगा 6 चौको 24, 2 14 144 आ जाएगा। तो पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेकिन हमारा f XX जो है वो निगेटिव आ रहा है, तो मैक्सिमम होगा ये, 0 0 पे मैक्सिमम होगा। 0 0 इज ए लोकल मैक्सिमम, बहुत सत्य वचन है। 0 0 सैडर पॉइंट गलत वचन है। -4 -8, देखो x की वैल्यू हमारी -4 आई है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -4 के लिए, तो -4 रखेंगे तो यहाँ पर y हो जाएगा 4 चौको 16 -16/2 इज इक्वल टू -8। तो हमारा -4 -8 एक क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसके लिए वैल्यू रख के चेक करते हैं। तो यहाँ मिटा देते हैं। अब -4 -8 के लिए चेक करते हैं, तो -4 -8 के लिए क्या होगा, तो -4 रखेंगे तो ये हो जाएगा -12 चौक 48 और -8 है, तो 8 छक 48 प्लस 48 हो जाएगा और -24, तो फिर से कैंसिल होकर -24 आ गया। ओके, बाकी देखते हैं, ये -6x है, तो x की वैल्यू में -4 रखी तो प्लस हो जाएगा, और 6 चौको 24, और यहाँ पे भी हो जाएगा -6x है तो 24, और यहाँ पे -6 है, तो क्या बन गया मामला,
मामला ये बन गया कि -24 इंटू -6 हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा 144 हमने कैलकुलेट किया था, एंड -24 इंटू 24, ये तो बड़ा नंबर आएगा। 24 × 6 में से 24 × 24 घटाएंगे तो बड़ा नंबर आएगा, यानी कि ये होगा लेस देन जीरो, ये लेस देन जीरो होगा, और लेस देन जीरो पे होता है सैडल पॉइंट। क्लियर मामला है भाई, तो सैडल पॉइंट हो गया, ये क्लियर मामला है, कोई दिक्कत नहीं है। लोकल मिनिमम गलत हो गया, एफ है ग्लोबल मिनिमम। ग्लोबल मिनिमम, ग्लोबल मिनिमम कैसे पता करेंगे भाई? ग्लोबल मिनिमम होगा ही नहीं, हो ही नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का आप ग्राफ इमेजिन करो कैसे होता है। यहाँ पे जो है मैक्सिमम जो इसका है, ये पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है इसका 3 है, इसकी डिग्री 3 है, तो 3 डिग्री वाला जो होगा ग्राफ कैसे होता है, अगर इसको आप ग्राफ ऐसे इमेजिन करो, तो ये कोफिशिएंट इसका लीडिंग वाला टर्म जो है वो ऑड इवन से बनता है, ये आएगा 2 बार जो है एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, और फिर ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो एक्स वैल्यू, एक्स के साथ वाई की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, तो ग्लोबल मिनिमम तो इसका होगा ही नहीं, है इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, और ये भी इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। ग्राफ इसका आप चेक कर लेना डेस्मोस पे, और ऐसे बनेगा, इसका ग्लोबल मिनिमम मैक्सिमम नहीं होगा, लोकल मिनिमम मैक्सिमम ही होगा। ठीक है, और ग्लोबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें बाउंड्री पॉइंट नहीं दिया है, बाउंड्री पॉइंट नहीं दिया, आपने पढ़ा होगा अगर ग्लोबल मिनिमम मैक्सिमम तो वहीं पे होता है जहाँ पर हमारा फंक्शन जो है बाउंडेड होता है, वहीं पे होता है, बाउंड्री पॉइंट में ही हम ग्लोबल मिनिमम मैक्सिमम बता सकते हैं। लेकिन कोई बाउंड्री पॉइंट दिया ही नहीं तो कहाँ से ग्लोबल मिनिमम कहेंगे? ठीक है। ओके, चलो, तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फंक्शन दिया हुआ उसका हेसियन मैट्रिक्स हमें बनाना है, बिना कोई बहस किए बनाते हैं। तो ग्रेडियंट एफ क्या हो जाएगा? ग्रेडियंट एफ हो जाएगा एक्स की पावर 8 है तो हो जाएगा 7x की पावर, ओ 7 कहाँ से हो जाएगा, ये होगा 8x की पावर 7। ठीक है, ओके, और -2x की पावर 4y है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स के लिए कर रहे हैं हम, तो 4 आ गया, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 8x³ बस, वाई भी होगा ना, वाई भी होगा, वाई भी होगा, बस ये होगा। और वाई वाला करेंगे तो पहला 0 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, -2x⁴ और फिर होगा +3y², ओके, और -1 भी तो होगा, -1 भी होगा, तो ये हो गया ग्रेडियंट मैट्रिक्स बन गया। अब इसका हेशियन मैट्रिक्स बनाओ। हेशियन मैट्रिक्स, तो ग्रेडियंट मैट्रिक्स को पहले एक्स से करो, एक्स के लिए डेरिवेटिव करो, इसका डिफ्रेंशिएट करो, तो पहले हो जाएगा 7 8 जा 556 एक्स की पावर 6 एंड -8 3 24 x² y, और ये वाला हो जाएगा -8x³ और +3 2 6y। ओहो, गलत गलत गलत, एक्स के लिए कर रहे हैं ना भाई, तो बस ये होगा। हाँ, अब करो वाई के लिए करो, तो ये 0 हो जाएगा, और ये करेंगे तो -8x³ हो जाएगा, -8x³, और इसको करेंगे तो ये वाला पहला 0 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 3 2 6y, 6y। ठीक, तो ये हो गया हेसियन मैट्रिक्स। देखो, 56x⁴ -24x² -8x³ और -8x³ और 6y, तो पहला वाला सही है। दूसरे वाले में यहाँ प्लस साइन दिया है, ये गलत है। करा एफ है जो 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए तो करना पड़ेगा सॉल्व, तो करते हैं। तो कहाँ से उठाएं वैल्यूज, पहला वाला लेते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं इसको। पहला वाला उठाते हैं 8x⁴ -8x³ y = 0 है, 8 से तो डिवाइड कर दो, खत्म करो, और x³ कॉमन ले लो, तो क्या बच गया, x⁴ एंड -y = 0, तो यहाँ से आपको मिल गया x = 0 और x⁴ y,
ठीक है, तो एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू वाई मिल गया, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया वाई की पावर 1/4। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वाई की पावर 1/4। तो ई वैल्यू को आप यहाँ रखो सेकंड वाले में, एक्स इज इक्वल टू वाई की पावर 1/4 रखोगे तो एक्स की पावर 4 है यहाँ पे, हिसाब थोड़ा बराबर हो जाएगा। ठीक है लिखते हैं इसको, 3y² 3y² -2x की पावर 4 है, तो -2x यहाँ पर रखेंगे हम, y की पावर 1/4 की पावर 4 और -1 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा, ये आएगा 3y² -2y -1 इज इक्वल टू 0। ब्यूटीफुल। और ये हो जाता है 3y² -3y प्लस y -1 इज इक्वल टू 0। और ये हो जाएगा 3y प्लस 1 एंड y -1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू हो गया 1 एंड -1/3। तो y की दो वैल्यूज आ गई, तो इन दोनों वैल्यूज के लिए x की भी दो वैल्यूज हो जाएंगी, इन दोनों वैल्यूज के लिए x की भी दो वैल्यूज होंगी। तो नहीं नहीं, x की तो पहले भी वैल्यू थी, x की वैल्यू 0 भी थी। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 के लिए y 0 हो जाएगा, यानी कि 0,0 एक होगा। और जब 1 रखेंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू भी 1 रखेंगे, तो ये 1,1 भी हो जाएगा। ठीक है, 1,1 भी हो जाएगा। अच्छा जी, और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि हम इस वाले फॉर्मूले पे ध्यान दो, इस वाले कनेक्शन पे ध्यान दो, इस वाले पे कनेक्शन पे नहीं ध्यान दे रहे हैं हम, इस वाले पे ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम x इज इक्वल टू -1 ले लें, तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस वाले से इस पे मत जाओ, x की वैल्यू अगर -1 है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये एक नया बन गया कनेक्शन, बनाना। ओके, एक तो वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई। और दूसरा, अगर हमारी y की वैल्यू -1/3 है, y की वैल्यू -1/3 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की पावर 1/4 है, तो ये हो जाएगा -1/3 की पावर 1/4। ठीक है, तो x की वैल्यू ये हो गई -1/3 की पावर 1/4। तो ये 3 ये हो गया, और x की वैल्यू मतलब ये हो गई -1/3 की पावर 1/4, और y की वैल्यू होगी -1/3। तो टोटल कितने वैल्यू हो गए? 1, 2, 3 और 4। तो 4 क्रिटिकल पॉइंट हो गए हमारे। तो ये कह रहा है कि 4 हैज 4 क्रिटिकल पॉइंट। हैंग हो गया। तो एफ हैज ए 4 क्रिटिकल पॉइंट कह रहा है, तो है। यहाँ पर आपको एक ये डाउट होगा कि ये जो है -1/3 की पावर 1/4 का क्या सीन है, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। हम्म हम्म, नहीं हो पाएगा। तो उस केस में भी जो है, जब आपका ग्रेडियंट वेक्टर जो है वो होता है वैसे पॉइंट पे जहाँ पे अनडिफाइंड होता है, वहां पे भी तो क्रिटिकल पॉइंट होता है। या तो ग्रेडियंट वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता उस पॉइंट पे, या फिर एग्जिस्ट करता हो बट जीरो हो। तो इन सारे वैल्यूज के लिए तो ग्रेडियंट हमारा जीरो हो रहा है, और इस वैल्यूज के लिए ग्रेडियंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वहां पर डज नॉट एग्जिस्ट में भी क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो कुल मिला के 4 क्रिटिकल पॉइंट इसके हों। ठीक, 1 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो 1 1 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, और मिनिमम है, ये चेक करने के लिए हम इसमें रख दो वैल्यू, एशियन मैट्रिक्स में 1 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 56 -24, और इधर हो जाएगा -8, ये भी हो जाएगा -8, और ये 6 हो जाएगा। तो 56 -24 कितना हो जाएगा? 6 में से 4 गया 2, 5 में से 32। तो 32 इंटू 6 तो हो जाएगा 6 दूनी के 12, 6 18 19 192, एंड -8 8 या 64, -64 हो जाएगा। तो आपका जो आ गया ग्रेटर देन जीरो आ गया ना, ग्रेटर देन जीरो आ गया, और ग्रेटर देन जीरो आ गया, और आपका डबल एक्स जो है 32 है पॉजिटिव है। तो ये मिनिमम हो जाएगा, 1 1 पे मिनिमम होगा, 1 1 पे हो गया मिनिमम। ठीक है, तो 1 1 पे करा मैक्सिमम गलत,
सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट इज इनकंक्लूसिव फॉर द पॉइंट 0,1 0 एंड 1/3 के लिए सेकेंड डेरिवेटिव जो है 1/√3 के लिए इनकंक्लूसिव हो गया। तो ये भी है एक, इसको भी ध्यान दो। ओके ओके, नहीं नहीं, ध्यान क्या दें, इसको अगर हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा जीरो नहीं आ रहा ग्रेडियंट, तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। बट ये हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में देख लेते हैं इसको। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में इसका क्या मतलब होता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में इसको चेक कर लेते हैं। नहीं नहीं, हो जाएगा भाई। इस वैल्यू के लिए भी ग्रेडियंट क्या हमारा जीरो हो रहा है। देखिए इसमें है एक्स एक्स, इसमें एक्स है, ये वाला तो जीरो हो जाएगा फर्स्ट, और सेकंड वाला, सेकंड में 3y² है, तो ये 1 हो जाएगा 1, हाँ तो ये भी तो हो रहा है 0,1/√3, ये भी एक हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, ये भी क्रिटिकल पॉइंट है, ये हमने कैलकुलेट ही नहीं किया। ओके ओके ओके, तो ये भी एक हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये वाला हमारा कैलकुलेशन गलत है, फिर ये कैलकुलेशन गलत है कुछ। ठीक है, ओके। तो देखिए एक बार हम पहले सारे पॉसिबल वैल्यूज निकाल लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कहाँ पर जो कंडीशन फुलफिल होगी वो चीज़ होगी। तो अभी जो है ये x की वैल्यू हमने y की वैल्यू -1/3 निकाला था, तो इसके लिए x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि निगेटिव का 1/4 हमें जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम किसी का फोर्थ रूट लेकर के अगर इसको हम उल्टा लिखें तो ये हो जाएगा x⁴ = -1/3, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि पावर 4 में आपको माइनस निगेटिव वैल्यू मिले। तो इसके लिए x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब ये नहीं हुआ कि ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं करेगा इस पॉइंट पे। और वो दूसरी चीज कि इस वैल्यू के लिए हमारा जो एक्स की वैल्यू है और वाई की वैल्यू आई है, इस वैल्यू के लिए दोनों दोनों हमारे जो ये है डेरिवेटिव है, दोनों पूरा ग्रेडियंट जीरो होना चाहिए। तो हो सकता है ये वैल्यू जो है इसमें सेटिस्फाइड कर रही हो, जीरो कर रही हो, लेकिन इस ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें तो सेटिस्फाइड नहीं करेगी। -1/3 की पावर 1/4 अगर हम रखते हैं, एक्स की पावर x⁻1/3 की पावर 1/4, और ये तो हम यहीं से निकाले हैं, ये सेकंड वाले से ही हमने ये कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे तो हमारी ये वैल्यू फुलफिल करेगी y = -1/3 और x = -1/3 की पावर 1/4। लेकिन इस वाले जब में आप रखेंगे x वाले डेरिवेटिव में तो ये फुलफिल नहीं करेगा। ये आपका हो जाएगा 8 × -1/3 की पावर 1/4 है x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 7/4 और -8, और ये हो जाएगा 1/3 की पावर 3/4, और y की वैल्यू हो जाएगी 1/3 माइनस, तो ये जीरो नहीं हो पाएगा। ये जीरो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब कि वहां पर ग्रेडियंट जीरो हो रहा हो, तो ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो दूसरी क्या वैल्यू हो सकती है? दूसरी वैल्यू हो सकती है, दूसरे और भी पॉसिबल कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू। जैसे हमें x = 0 मिला है, तो x = 0 को हम इसमें रख के अगर देखें, इस वाले में x = 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें? x ये वो 0 हो जाएगा और हमें मिलेगा 3y² - 1 = 0। यहाँ से आपको y मिलेगा 1/√3, 1/√3 मिलेगा, और ये 1/√3 और कब है? जब x हमारा 0 है। तो 0, 1/√3 अगर आप इसमें x की वैल्यू 0 पुट करो तो ये वाला ऊपर वाला तो पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर इसे हमने निकाला है इसको अभी, तो ये भी वो 0 हो जाएगा कि 1/√3 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/3, 3 कैंसिल, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो ये 0, 1/√3 जो है एक क्रिटिकल पॉइंट है। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट ये हो जाएंगे जहां पर ग्रेडियंट 0 हो रहा है, तो ये 4 हमारे क्रिटिकल पॉइंट होंगे। ठीक, तो वैल्यूज निकालने के बाद हमें, क्योंकि हम एक इक्वेशन से वैल्यूज कुछ सॉल्व करके निकालेंगे तो वो जरूरी नहीं कि दोनों इक्वेशन के लिए फुलफिल हो, तो हमें दोनों इक्वेशन को चेक करना होगा। दोनों इक्वेशन अगर 0 हो रही है तब वो वैल्यू जो है क्रिटिकल पॉइंट कही जाएगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वैल्यूज आएंगे, लेकिन आपको दोनों इक्वेशंस को चेक करना होगा, दोनों में अगर 0 हो सेटिस्फाइड हो रहा है तब वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो ये जा रहे जो वैल्यू है ये दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाइड हो रही है।
तो यहाँ पे कह रहा है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है इनकंक्लूसिव होगा, तो हम देख लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए वैल्यू रखते हैं 0 और 1/√3 रखेंगे, तो ये तो टोटल टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/√3। तो डिटर्मिनेंट जो होगा हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि ये सब तीन टर्म 0 हो गए, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट आ जाएगा वो मैट्रिक्स का वो हो गया 0। ये डिटर्मिनेंट नहीं है, डिटर्मिनेंट के लिए ऐसे करेंगे तो हमारा 0 हो गया, तो हमारा इनकंक्लूसिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि इफ m denotes the maximum value of the function this dx over all possible values of a and b, then the value of 3m is okay। तो यहाँ पे एक फंक्शन दिया है, और उसका इंटीग्रेशन दिया है कि कैपिटल एफ है और उसकी रेंज है ए से बी तक। तो एक फंक्शन दिया है, इसका जो है पॉसिबल वैल्यूज के लिए ए से बी के लिए मैक्सिमम वैल्यूज हमें इसका मैक्सिमम वैल्यूज निकालना होगा। तो हमें ये निकालना होगा इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, और उसी रेंज में हमें ये जो इंटीग्रेशन होता है, हमें एरिया अंडर द कर्व होता है, तो उसमें हमें इसके निकालनी होगी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब कि हमें इसका लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट दोनों निकालना होगा। हमारा जो ग्राफ का लोअर पॉइंट है मिनिमा और मैक्सिमा दोनों पॉइंट पे हमें इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना होगा, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो आइए करते हैं। तो हमारा जो मेन फंक्शन है, जब इंटीग्रेशन होता है उसी का इसका इंटीग्रेशन हमारा मेन फंक्शन होगा, और मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये फंक्शन है। तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, तो हमारा जो एफ प्राइम है वो ये चीज है 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो एफ प्राइम ये है, तो इसका हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको हमें जीरो करना होगा। सॉल्व सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3x प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 और -3। ठीक है, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 - 3। ठीक, ओके। तो एक्स की वैल्यू 1 - 3 हो गई। तो अब हम ये देखेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या है। तो हम x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो डबल डबल डिफ्रेंशिएशन इसका कर दो। डबल डिफ्रेंशिएशन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 एंड -2x। तो f डबल डिफ्रेंशिएशन 1 पे क्या होगा, 1 पे होगा -2 -2 इज इक्वल टू -4 मैक्सिमम होगा। ओके, एंड -3 पे क्या होगा, f डबल डिफ्रेंशिएशन -3 पे क्या होगा, -2 और +6 इज इक्वल टू 4, तो मिनिमम होगा। तो हम देख रहे हैं कि -3 पे मिनिमम है और -4 पे मैक्सिमम है ये। तो हम इसका जो है वो निकाल देंगे एरिया अंडर द कर्व। तो हमारा हो जाएगा ए और बी पॉइंट मिल गया। क्या क्या पॉइंट है, -3 से लेके 1 तक, और ये फंक्शन है 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो करो इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 3x माइनस ये 2x² बाई 2 2 कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स क्यूब बाई 3। रेंज हो जाएगी इसकी -3 से लेके 1 तक। तो -3 से 1 तक हो जाएगी। तो सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस -3 यानी कि 4 एंड माइनस एक्स स्क्वायर का 1 हो जाएगा 1, और -3 का हो गया 9, ये हो गया। एक्स स्क्वायर करना है तो एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर एंड माइनस दिए। ठीक है, एंड -1/3 इंटू एक्स क्यूब करना है, यानी कि 1 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 3 3 9 3 27। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये 12, और ये 8 हो जाएगा, -8 और माइनस 28/,
28/3। तो 28/3 और सही किया है ना, तो 4×3 12 और ये 1 -9 हो जाएगा -8 और बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 12 + 8 -28/3, तो ये हो जाएगा 20 -28/3, तो ये हो जाएगा 60 -28। तो 60 -28 कर दो, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3, तो हो जाएगा 32/3। तो 32/3 आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो है m डिनोट्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, तो इसकी वैल्यू आ गई 32/3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3m, तो 3 इंटू 32/3 हो जाएगा 32। ठीक है। आंसर आपका आ जाएगा 32। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 कह रहा है कि कंसीडर ए फंक्शन f(x, y) let v1 v2 v3 be the critical points of the function f and hk be the Hessian matrix of the function at the point vk, then which of the following options is true? If h1 जो है ये है, then v1 is a saddle point। ठीक है। तो सैडल पॉइंट के लिए क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए नेगेटिव। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो रहा है 2 एंड -0, तो ये हो रहा है पॉजिटिव, तो सैडल पॉइंट नहीं है, गलत। ये कह रहा है H2 अगर हमारा मैट्रिक्स ये है देन V2 इज ए सैडल पॉइंट। तो इसका क्या डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 2 -3 इज इक्वल टू -1, तो डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो रहा है तो सैडल पॉइंट होगा। ओके। फिर कह रहा है कि अगर H3 है देन V3 भी है लोकल एक्सट्रीमम, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 और -3 यानी कि +3 इज इक्वल टू 6 हो गया। तो डिटर्मिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 है और हमारा f(x) भी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ये हो जाएगा मिनिमम। मिनिमम का मतलब लोकल एक्सट्रीमम सही है। दोनों 0 से बड़ा है तो। और ये हो जाएगा 4 - 0 यानी कि डिटर्मिनेंट हो गया 4 ग्रेटर देन 0 और h(x) जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है, तो ये हमारा लोकल मिनिमम होगा। सही है ये भी। तो ये सारे पॉइंट सही हैं और यहाँ पर एक्टिविटी खत्म होती है और आप यहाँ तक बने रहें और मेरे सारे क्वेश्चन को आपने बहुत ही ध्यान से सुना और हमारे जो कुछ गलतियाँ हुई उसको भी आपने झेला और उसके बाद भी अपना पेशेंस बनाए रखे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से धन्यवाद। सपोर्ट बनाइए और लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो आएंगी जल्दी जल्दी। ठीक है। थैंक यू।